Thank you very much, sir, for kind introduction. I am a very simple man, belongs to middle class family. आप ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, मैं बनारस से आता हूँ, आप बहराइच से हैं। तो उत्तर प्रदेश की क्या कहते हैं स्पेसिफिक जिले हैं और हम लोगों ने बहुत कुछ सहा है, देखा है। चाहे वर्तमान दशा की बात कर लें, चाहे स्वतंत्रता के तुरंत बाद की बात कर लें, हम लोग शायद पिछले दिनों में गिने जाते रहे पूर्वांचल। लेकिन समय बदला है और हमें लगता है समय के बदलने पर एवरीबॉडी इज हैविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एक्सेल। So let me congratulate Babu Sundar Singh Group Institution today for organizing such a wonderful conference on the topic simulation, advanced simulation techniques for solving the engineering problems. It's a very pertinent topic for today's world. अगर आप बात करें आज की दुनिया की, so the problem of world can only be solved through engineering, and problems of engineering can be solved through knowledge of neural networking, knowledge of artificial intelligence, knowledge of how to analyze the data, how optimization can be done. So these are different aspects. अगर आप इंजीनियरिंग की बात करते हो, मैं मिक्स चलूँ, ठीक है ना, हिंदी इंग्लिश, ठीक है। तो इफ यू टॉक अबाउट इंजीनियरिंग, तो क्या होता है, इंजीनियरिंग के कहते ही ये लगता है कि मैथमेटिक्स आनी चाहिए, फिजिक्स आनी चाहिए। ये दो ब्रांच ऐसी होती है that tells that if you want to excel and do something, you should have knowledge of these two basic sciences, that is physics and mathematics. Okay. So why mathematics? Because you can analyze anything or you can correlate anything with the help of mathematics. कोई रिएक्शन होगा, कोई रिएक्टर होगा। अब इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो देखिए आज ऐसा जमाना आ गया कि जो इंजीनियरिंग मैं पढ़ा हूँ वो तो AKTU में बंद होता चला जा रहा है, केमिकल इंजीनियरिंग। मैं आपको थोड़ा सा समय के साथ कैसे चेंजेस हो रहे हैं और गलत चेंजेस हो रहे हैं उससे कंफ्यूज नहीं होना, ये भी मैं बताना चाहता हूँ। तो आप सोचिए केमिकल इंजीनियरिंग को भारत में आज तक समझ ही नहीं पाए लोग। अगर इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है कि कोई चीज है उससे कोई चीज बना देनी। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग की बात कर लो तो हमें रोड कंस्ट्रक्शन करना है, हमें ब्रिज कंस्ट्रक्शन करना है, हमें टनल कंस्ट्रक्शन करना है, लेकिन करोगे कैसे? सीमेंट तो बनाओगे ना, मटेरियल तो बनाओगे ना, तो मटेरियल कहां से आएगा? सीमेंट कौन बनाएगा? तो क्या आपको लगता है केमिकल इंजीनियरिंग खत्म हो गई? या इस कमरे में अगर आप बैठे हो तो कोई ऐसा चीज बताओ जो केमिकल इंजीनियर्स ने नहीं बनाया। लेकिन पूरे वर्ल्ड में केमिकल इंजीनियरिंग जो टॉप में मानी जाती है, इंडिया में पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड कि है क्या। तो उन्होंने कहा कि यार मैकेनिकल वाले कुछ कर लेंगे, कुछ सिविल वाले कर लेंगे, कुछ इलेक्ट्रिकल वाले कर लेंगे। जो बेसिक इंजीनियरिंग था उसके अंग होते हैं ना, उसको कोई बुद्धि देगा, कोई कुछ करेगा, तो पता चला कि वो सारी बेसिक इंजीनियरिंग खत्म हो गई या उसके इतने टुकड़े हो गए। पता उसी में से फार्मेसी निकाल दिया, उसी में टेक्सटाइल निकाल दिया, उसी में लेदर निकाल दिया, उसी में टेक्नोलॉजी, सीमेंट, n नंबर ऑफ ब्रांचेस हैव बीन इविक्टेड आउट ऑफ दैट। और आज स्थिति ये है, ये तो मैं 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, आज स्थिति है कि लोगों को लगता है कि अब सब इंजीनियरिंग खत्म, केवल एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग बचेगा। आप जरा सोचिए, बहुत लंबी बात कर रहा हूं, छोटा मोटा बात नहीं कर रहा हूं। इसलिए कंप्यूटर वाला क्या करेगा भाई, मतलब प्रोग्राम लिख के सारा निर्माण कर देगा? ऐसा तो होगा नहीं। तो कहीं ना कहीं हमारी भी कमी है सर, मतलब इस वी हैव नॉट डन इनफ एफर्ट टू डू थिंग्स एज दैट इज रिक्वायर्ड। मतलब AKTU ने शायद वो होमवर्क बढ़िया किया नहीं कि कैसे हम करें, कैसे एक बैलेंस करें। अब हम अपनी डिपार्टमेंट की बात करते हैं, फिर थोड़ा सा वापस ले जाते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ITBHU, जब हम लोग पहले पढ़ाना शुरू किए तो 40 सीट थी, आज वहां 170 सीट है। आप बताइए, एक जगह 40 से 170 बढ़ रहा है और बाकी जगह डिपार्टमेंट बंद हो रहे हैं। तो क्या जरूरतें बंद हो गई या आपने ट्रेनिंग करना बंद कर दिया? और दूसरा एड ऑन होता है, और अगर बच्चों को कंप्यूटर से इतना प्रेम है, ये इंडस्ट्री 4 का समय है, जरूरत है, स्मार्ट इंजीनियरिंग की बात करते हैं हम, तो वहां पर सिमुलेशन और कंप्यूटर एडेड डिजाइन तो सब पुराने वर्ड हो गए। ये तो तब हुए जब मैं पढ़ के निकला था और जब मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया इंजीनियरिंग, क्योंकि मैं तो पहले इंडस्ट्री में भी गया ना, मैं सीधे टीचिंग में नहीं आया। मैंने बीटेक किया, बीटेक करने के बाद कैंपस से 2 जॉब लगे थे, जुबिलिएंट आर्गोनिसिस और हिंडाल्को। ये दोनों नौकरी मिली तो मुझे लगता था कि ये नौकरी मेरे स्टैंडर्ड से थोड़ा नीचे है, मैंने किया नहीं। फिर IT बॉम्बे चले गए, IT बॉम्बे जाने के बाद फिर मैं निकला तो 3 साल में 7 नौकरी की। 3 साल में 7 नौकरी छोड़ा था मैंने। क्यों छोड़ा ये जरा सोचिए। मैं बार बार लोगों को बताता हूं, जब तक आप अपने को नहीं जानेंगे कि आप हैं कौन,
तब तक दूसरे नहीं बताते कि आप हैं कौन। मुझे बताने वाला शायद कोई नहीं था। मैं थोड़ी सी आपके लिए ये बात कर रहा हूँ, हो सकता है टॉपिक से थोड़ा इधर जाऊंगा, लेकिन बच्चों के लिए अब इतना दूर मैं आया हूं तो कुछ बात आपसे करके जाऊंगा। मेरे पिताजी शायद रुड़की में नहीं पढ़े थे, वो सिविल इंजीनियर थे, तो उनका एक सपना था कि मेरा बेटा रुड़की से पढ़े, और उनके सपने को पूरा करने के लिए मैं क्लास 8th में तय किया कि मैं इंजीनियर बनूंगा। भैया मुझे बायोलॉजी नहीं पढ़नी है, क्यों समय बर्बाद करूं, पंडित का लड़का हूं, संस्कृत पढ़ लूंगा तो नंबर मिल जाएंगे। आप समझ रहे हैं? तो उसके बाद हमने तय कर लिया और रुड़की चले गए। MNIT इलाहाबाद में मुझे कंप्यूटर साइंस मिल रहा था और रुड़की में मैंने मेटलर्जी ज्वाइन की। आप सोचिए, क्योंकि दैट वाज माय फादर्स ड्रीम दैट मेरा बच्चा वहीं पढ़ेगा। सेकेंड ईयर में मैंने पापा से बदला ले लिया। हुआ क्या कि मेटलर्जी जब आप पढ़ रहे हो तो उसका सेकेंड ईयर में ब्रांच चेंज होती थी, तो मुझे ब्रांच चेंज का ऑप्शन मिला और मुझे 2 ब्रांच मिली, आइदर यू चूज सिविल और केमिकल। सिविल बीइंग द बेस्ट ब्रांच ऑफ रुड़की, मैंने उसको छोड़ के केमिकल ऑप्ट किया। अब आपको समझ में आना चाहिए क्यों। व्हाट आई थॉट, उस समय अगर आप 86 की बात देखेंगे तो उस समय सिविल इंजीनियरिंग में जॉब काफी कम हो रही थी और केमिकल में जॉब का बहुत कुछ था, इंडस्ट्री का बूम हो रहा था गुजरात में, महाराष्ट्र में, तो आपको भी सोचना होगा। तो फिर मैं वहां गया, फिर स्विच करता हूं बॉम्बे में 3 साल में 7 नौकरी करने का मतलब क्या। मैं जो भी नौकरी करता था मुझे पसंद नहीं आता था। दैट वाज नॉट अप टू माय एक्सपेक्टेशन और नॉट सुटेबल टू माय पर्सनालिटी, दैट वाज द क्वेश्चन। सो दैट इज व्हाई आई आस्क्ड स्टूडेंट। तो मैंने 3 साल 4 साल बर्बाद करके अंत में मुझे समझ में आया यार अगर मैं टीचर बनता तो शायद मैं अच्छा होता। अभी देखिए एक्सपीरियंस से आता है। मैं बीटेक में पढ़ रहा फाइनल ईयर में रुड़की में, उस समय कोई मुझसे पूछता मिश्रा प्रदीप तुम बड़े होकर टीचर बनोगे, आपको बता दूं मेरी जो स्थिति थी मैं बंदूक निकालता गोली मार देता। क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता था ना, ये आपके लिए देखिए मैं आपके स्तर पे जाके बात कर रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आता था कि ये टीचर तो वही पन्ना ले आते हैं, वही पढ़ाए जा रहे हैं। हमारे एक गुरुजी थे बहुत बढ़िया, वो केमिकल टेक्नोलॉजी पढ़ाते थे, बाद में डायरेक्टर भी हुए। तो जब क्लास में आते थे तो हम लोग कुर्सी का पैर तोड़ के ईंटा लगा देते थे। आप करिएगा मत, लेकिन मैं बताता रहा हूं आपको। एक सोच थी, मुझे लगता था यार मेहनत नहीं कर रहे हैं टीचर्स, और इसलिए मोटिवेशन खत्म हो जाता था टीचर बनने का। मैंने सोचा नहीं था, लेकिन बाद में जब इंडस्ट्री में और अच्छी इंडस्ट्री में काम किया सर, IPCL बड़ौदा में मैं रहा, UHD इंडिया लिमिटेड अगर आप नाम जानते होंगे, दैट इज इन कॉम्बिनेशन ऑफ GmbH जर्मनी, बहुत बढ़िया कंसल्टिंग फर्म है। सिग्मा में मैं रहा, बहुत जगह रहा सर, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन अपॉर्चुनिटी के साथ जब आपकी पर्सनालिटी का मैच होता है तब वहां पर जाके होता है। मतलब मैरिज अब कन्वीनियंस है ना, 2 लोगों की शादी हो, अगर मिसफिट हो जाए तो जिंदगी भर आप रोएंगे, है कि नहीं? तो आप देखते हैं ना, who is fit for me? So similarly you have to think what kind of vocation and job is suitable for your personality. तो अब जरूरी नहीं है कि केवल हवा में हम बह जाएं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम बढ़िया हवाई जहाज बना सकते हो, तुम्हें लगता है कि तुम बढ़िया मोटरसाइकिल बना सकते हो। मैंने देखा मेरा एक मित्र होंडा को खोलता था, एक पुर्जा अलग करके फिर जोड़ लेता था। उसे होना चाहिए इंजीनियर, वो हो गया मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, और मुझे शायद टीचर होना चाहिए था, मैं हो गया इंजीनियर। आप सोचिए, तो ये सारे मिसमैच जिंदगी में आपको बहुत पीछे छोड़ देते हैं। तो आपको तय करना होगा, इंजीनियरिंग की कोई भी ब्रांच बहुत बढ़िया है, बशर्ते आपको सोचना होगा कि आप करना है। अब आपको जॉब कैसे मिले, जॉब रेडी कैसे हो, ये आपको तय करना है। और एक खबर शायद आप लोगों को पता हो, इस बार हमने मेजर और माइनर डिग्री का एक शुरुआत किया है AKTU ने, और इसीलिए सोच के किया है कि इंडस्ट्री 4 है तो हमें नॉलेज सिस्टम को अपग्रेड करना है। हमें डेटा एनालिसिस चाहिए, हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए, हमें साइबर सिक्योरिटी चाहिए, हमें मैकाट्रॉनिक्स चाहिए। यू नो, आई नीड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, आई नीड इलेक्ट्रिकल व्हीकल इन द नियर फ्यूचर टू कम। वी डू अंडरस्टैंड how this country can be made sustainable, or how the planet can be made sustainable. Energy engineering, waste modification into conversion into energy. These are the topics which are very essential and these are need of the time. And that is why this major minor degree की बात आई। तो मैंने कहा अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, उसे लगता है कि उसे आगे जाने पर कंप्यूटर के नॉलेज की जरूरत है, तो वो 5-6 कोर्सेस 20 क्रेडिट का पढ़ के आप एक माइनर डिग्री लीजिए।
मैकेनिकल माइनर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एग्रीकल्चर माइनर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिसिस। तो आपको जो बैलेंस होगा, देखिए कंप्यूटर तो एड ऑन है, तो आप अपनी ब्रांच भी पढ़ रहे हो, एड ऑन भी पढ़ रहे हो। जब दोनों चीज पढ़ोगे तो इंडस्ट्री में आपकी डिमांड बढ़ेगी। और ये जो थोड़ी थोड़ी समय पर लोग कंफ्यूज होते हैं, मैं 90 में ले जा रहा हूं, जब तुम लोग पैदा नहीं हुए होगे, मेजॉरिटी ऑफ यू माइट हैव नॉट बॉर्न टू दैट टाइम। 90 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे और उन्होंने अचानक जब कंप्यूटर की बात की, सेल फोन की बात की, इंटरनेट की बात की, तो लोगों को लगने लगा कि यार विश्व गुरु भारत बन जाएगा ओनली बेस्ड ऑन आईटी एंड सर्विस सेक्टर। एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस था सर, कॉन्फ्रेंस नहीं था, इंटर कॉलेज के बच्चे, और वो गोरखपुर से उन्हीं के नाम का एक बड़ा इंटर कॉलेज था, सारे बच्चे 2 बस में भर के बीएचयू आए थे, एक्सपोजर के लिए उनको बीएचयू बुलाया गया था। आईआईटी के डायरेक्टर ने 3 लोगों को बोलने के लिए दिया उसमें। एक मेनन साहब थे, मैथमेटिक्स के महान विद्वान, और मैं उनको टीचर ऑफ द टीचर्स कहा करता था, इतना बढ़िया थे प्रोफेसर बीबी मेनन। दूसरे एसके शर्मा जी थे, डीरा स्टूडेंट हुआ करते थे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर, बड़ा अच्छा बात करते थे। और तीसरा यंगेस्ट आदमी मैं था उस समय, नया नया लेक्चरर बना था। उन्होंने कहा मिश्रा जी आप जाओ बात करो बच्चों से, क्योंकि बच्चों को मोटिवेट करना है। दे आर इन 11th and 12th, they have to do selection for career options। अब आप सोचिए कोई सभा है जहां पर लोग बैठे हैं और पहले भेज दिया गया मेनन साहब को। मेनन साहब जब बोलते हैं तो समा बच जाता है। मेनन साहब ने बहुत बढ़िया बढ़िया बातें की, लेकिन इन फेवर ऑफ द पॉलिसी ऑफ प्रधानमंत्री राजीव गांधी, दिस इज वेरी पर्टिनेंट एंड दिस इज रिक्वायर्ड एट दिस पर्टिकुलर टाइम। फिर शर्मा जी भी आए, उन्होंने भी वही बात की और अंत में मुझे मौका मिला। और जानते हैं जब मैं बच्चों से बात करने खड़ा हुआ तो मैंने कहा यार मेरी हालत तो बहुत खराब है। बनारस में एक संगीत समारोह बहुत फेमस है, संकट मोचन संगीत समारोह। संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है, वहां संगीत समारोह हर साल होता है। और समारोह में क्या होता है, भोर में आते हैं बड़े कलाकार, पंडित जसराज, जो बड़े बड़े कलाकार हैं वो भोर में आने वाले हैं, और उनको सुनने के लिए जनता चुपचाप बैठी रहती है और बीच में सबको भेजते हैं, जाओ भाई तुम भी गा लो, जाओ भाई तुम भी डांस कर लो, जो उदयीमान कलाकार होते हैं। तो मैंने कहा यहाँ तो एकदम उल्टा हो गया, मतलब उस समारोह में उदयीमान कलाकार को इसलिए सुन लेते हैं क्योंकि बाद में एक अच्छा स्पीकर आने वाला है। यहाँ तो उल्टा हो गया, अच्छे जसराज गा के जा चुके हैं, बड़े बड़े कलाकार बिस्मिल्लाह खां बजा के चले गए, अभी पीके मिश्रा आगे कौन सुनेगा इनको। एक बड़ी कठिन चीज हो जाती है, एक चैलेंज, बट आई हैव टेकन दैट एज ए चैलेंज कि कहाँ आपको 2000 बच्चे एक साथ मिलेंगे, कैसे आप उनसे बात करोगे। तो मेरे लिए एक परीक्षा थी, आपको जिंदगी में बार बार परीक्षाएं आई। मैंने एकदम उल्टी उनसे बात की, मैंने कहा ये बुलबुला है जो जल्दी फूटेगा और हम औंधे मुंह गिरेंगे। और सत्य हुआ, आपको याद होगा अचानक बीच में आईटी और कंप्यूटर का नशा गुम हुआ था, क्योंकि वो राइट टाइम नहीं था। किसी देश के विकास के अगर जो पैमाने देखे, मैं बार बार कहता हूं, ये बात बार बार जोड़ता हूं, इंडिया इज ए प्राइमरली एंड एग्रीगेरियन सोसाइटी, ये कृषि प्रधान देश है। तो सबसे पहले क्या जरूरी है, गांव की खुशहाली जरूरी है। कैसे होगा, गांव के किसी किसान का बच्चा जब पढ़ के निकलता है तो इसका मतलब सर्टिफिकेट ले लेता है कि मैं गांव नहीं जाऊंगा। दिस इज द आयरनी ऑफ द फैक्ट, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर गांव के किसान का लड़का, अगर किसान कुछ पैदा कर रहा है और बेटा अपने पिता के द्वारा प्रोड्यूस्ड का वैल्यू एडिशन करे, उसका फूड प्रोसेसिंग करे, उसके नए प्रोडक्ट बनाए, और अपने मित्र जो शहर में हैं, जो आईआईएम में पढ़ रहे हैं, आईआईटी में पढ़ रहे हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करके उसे मार्केट करे, तो ये समाज आगे जाएगा, ये देश तभी आगे जाएगा। कहा जाता है ना, थोड़ा सा पढ़ लिए तो क्या कर लिए, काम करना छोड़ दिए, थोड़ा और ज्यादा पढ़ लिए तो गांव और शहर छोड़ दिए, और बहुत ज्यादा पढ़ लिए तो देश छोड़ दिए। ये कैसी व्यवस्था है? Try to understand, this is the right time। हमें सोचना होगा, हमें ज्ञान चाहिए, हमें विज्ञान चाहिए, हमें अध्ययन चाहिए, हमें व्यक्तित्व निर्माण चाहिए। और ये कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटीज का ये रोल हो जाता है कैसे व्यक्तित्व का निर्माण करें। और आपको बताता हूँ बेटा, आप सोचना कि कौन सा ब्रांच पढ़ना है, कहाँ आपका मन लगता है, क्या करने में मन लगता है, वो पढ़ो, साथ में कंप्यूटर पढ़ो। कंप्यूटर चाहिए, आईटी चाहिए, बस साथ में एड ऑन। दीज आर द सर्विसेज, दीज आर नॉट द प्रोडक्ट।
प्रोडक्ट क्या होगा, कंप्यूटर ही बनाओगे क्या, केवल कंप्यूटर बनेगा दुनिया में? नहीं। अब जरूरत क्यों है, अब टॉपिक पे आ जाए थोड़ा सा, ठीक है सर। सिमुलेशन टेक्नोलॉजी की क्या जरूरत है इंजीनियरिंग में? आप एक बल्क केमिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, पेट्रोकेमिकल में काम कर रहे हो, पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, वहां पर बड़े बड़े रिएक्शंस हो रहे हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स हैं, तो हर समय 24 घंटा बैठ के हम ये देखते हैं कि टेम्परेचर कितना गया, प्रेशर कितना गया, कहां पर हेजार्डस कंडीशन बनने वाला है, कहां पर प्रेशर बिल्डअप होने वाला है, कहां ब्लास्ट हो सकता है, ये सारी बातें हम लोग एस्टिमेट करते थे। और एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग होता था, जो 25 साल से ऑपरेशन का काम कर रहा है उसे आइडिया है, नए बच्चे को वहां मत खड़ा करो। अब इसमें कंप्यूटर का काम है। जो बात हम 25 साल के अनुभव से जानते थे, वो 25 साल का अनुभव जरूरत नहीं है। जिस रास्ते मैं चला उस रास्ते आपको चलने की जरूरत नहीं है। वो हम कैसे करेंगे? जैसे हमारा ब्रेन काम करता है वैसे कंप्यूटर हमारा ब्रेन है। तो चाहे न्यूरल नेटवर्किंग की बात करें, चाहे सिमुलेशन की, कंप्यूटर डिजाइन की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, क्या ये टूल है, वो हमारे एक्सपीरियंसेस को, हमारे एक्सपोजर्स को दे रीड, दे अंडरस्टैंड एंड दे प्रेडिक्ट द कंडीशन विल बी देयर इन फ्यूचर। वो भविष्य में क्या होने वाला है उसके बारे में आपको बताएंगे। तो इसकी जरूरत हर ब्रांच में है, सिमुलेशन की, कैड की, एआई की, इसलिए इसका नॉलेज चाहिए। और इसीलिए जब मैं आया तो मैंने पहला जब बोर्ड ऑफ स्टडीज किया तो मैंने कहा यार ये नॉलेज तो सबको चाहिए, कोई इंजीनियर हो। जैसे सर ने कहा ना, ड्राफ्ट से डिजाइन बनाते थे हम लोग, जब ड्राइंग पढ़ते थे, इंजीनियरिंग ड्राइंग, मशीन ड्राइंग, और मैं आज तक कहता हूं कि मैंने यूनिवर्सिटी टॉप किया था इन सब सब्जेक्ट में। आप इंजीनियरिंग डिजाइन, मशीन ड्राइंग की बात करें, स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल की बात करें, तो ये ऐसे सब्जेक्ट थे जो आपको कंसेप्ट देते हैं। और इसी तरह सिमुलेशन और डिजाइन, कंप्यूटर का एडिशन जब होता है तो इंप्रूव करता है। तो इस बार से आप सबको ये सुविधा है कि आप कंप्यूटर पढ़ सकते हैं। ऐसे माइनर डिग्री कंप्यूटर वाले अगर ऑनर्स करना चाहें उसमें और ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। इस तरह की चेंजेस हम करेंगे। लेकिन हम शेखर साहब से, आपसे निवेदन करेंगे कि ट्रेनिंग की व्यवस्था बेहतर करिए और हमें सजेस्ट करिए कि हम क्या कर सकते हैं कॉलेजेस के लिए, कैसे एक कंबाइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम करें, कैसे कंबाइंड प्लेसमेंट प्रोग्राम करें ब्रांच वाइज, केवल कंप्यूटर के लिए नहीं सर। जैसे अभी हमने लड़कियों के लिए किया, 15 ही लड़कियों को जॉब मिला, लेकिन 15 लाख पर एनम अगर 15 लड़कियों को मैं जॉब दिलाया तो मैं आई वाज सेटिस्फाइड एट दैट डे। तो हमें ये मिल के करना है। और 2-3-4 महीना जब तक तुम अगले सेमेस्टर में जाओगे, आई होप you will be able to build that capacity that you will be serving to each and every student of AKTU in terms of promoting them, modifying their personality, adding them with the knowledge and making them ready for market. ये जरूरत है, तो हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत समय नहीं लूंगा। और पुनः बधाई आप दोनों को, धीरेन्द्र जी को, सर आपको, आपके पूरे कॉलेज को, कि आपने इस तरह के नए टॉपिक्स पे काम करना सीखा। बच्चों अपनी पर्सनालिटी को सुधारो। 5 पॉइंट और बोल देता हूँ बच्चों के लिए, बोल दो। संदीप बोलिए 5, आप मुस्कुरा रहे हैं। 5 पॉइंट है। संदीप भी मेरे स्टूडेंट रहे एक तरह से, एक परिचय का ये भी है। मेरे लैब में इन्होंने पीएचडी किया तो मेरे स्टूडेंट के रूप में आप भी रहे। और टीचर तो मेरा सब है, टीचर तो अंतिम में बैठा हुआ लड़का भी मेरा टीचर है, क्योंकि मैं सबसे सीखने की कोशिश करता हूँ। तो 5 आप बच्चों के लिए बस पॉइंट है, जो कॉन्फ्रेंस से अलग है, या कभी मैं आऊंगा तो बड़ी लंबी लंबी बात करूंगा आपसे। लेकिन एक 5 कैरेक्टरिस्टिक बच्चों की पर्सनालिटी में होना चाहिए। पहला क्या है? मोटिवेशन। पहला क्या है? मोटिवेशन। मोटिवेशन आप समझते हो, इंट्रिंसिक होता है और एक्सट्रिंसिक होता है। इंट्रिंसिक क्या होता है? खुद के अंदर से आए कि मुझे ये करना है। एक्सट्रिंसिक क्या हुआ? ये आज पीके मिश्रा है और उन्होंने कुछ बताया इसलिए मुझे करना है। एक बाहर से कोई बंदा आ गया, तो आपको मोटिवेशन, अपनी मोटिवेशनल साइकिल को इंप्रूव करना है। मोटिवेशन कहां से आता है? ये कॉम्बिनेशन है 3 चीज का, नीड, ड्राइव और गोल। आवश्यकता सबसे इंपॉर्टेंट है सर। और मैं चैलेंज करता हूं, इस हाल में बैठा हुआ कोई आदमी नीड की परिभाषा बता दे। मैं कभी ऐसा वर्ड बोलता हूं तो कहते हैं सर बोला यार, आप चैलेंज वर्ड मत यूज किया करिए। मैं इसलिए करता हूं ना कि हमें दुनिया की हर चीज आती है, अपनी चीज नहीं आती है। मैं अपने बारे में सोचता ही नहीं, मैं हमेशा दूसरों के बारे में सोचता हूं। अगर मैं पूछ लूं कि आप
हर दिन कितने रुपए का ऑक्सीजन यूज करते हैं पता है आपको? आप हर दिन कितना अनाज खाना चाहिए पता है आपको? नहीं पता। लेकिन पड़ोसी के यहां कौन सी कार है हमें पता। तो हमारा माइंडसेट किधर जा रहा है ये जरूर सोचिएगा। नीड, स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इज नीड। असंतुलन की अवस्था को आवश्यकता कहते हैं। बच्चे, आप असंतुलित रहोगे तो आगे बढ़ोगे। जिस दिन संतुलित हो जाओगे दैट इज सेटिस्फैक्शन। अगर संतुष्ट हो गए तो बचा गया। और शाहरुख खान जब डिसेंटीना का प्रचार करते हैं तो कहते हैं कि हम भारतीय बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। तो संतुष्ट मत होइए। संतुष्ट होना जानते किसे कहते हैं? बनारस में कहते हैं चना चबेना गंगे जल जो पूर्वे करतार, काशी कभो न छोड़िए विश्वनाथ दरबार। मतलब बस थोड़ा सा मिल जाए जीने के लिए। अरे यार, तब जरूरी है जब अब जाने का समय हो जाए। तब सोचिए। आप तो आए हो तो आपको क्या करना है? मुझे ज्यादा से ज्यादा चाहिए। तो आपको संतुलित नहीं होना है, लेकिन एकदम असंतुलित होकर कपड़ा फाड़ के सड़क पे भी नहीं आना है। ऑप्टिमाइजेशन, फिर देखिए ऑप्टिमाइजेशन आ गया, सिमुलेशन आ गया, टूल्स आ गया, हर जगह जरूरी है। तो मोटिवेशन मतलब हम कुछ प्राप्त करें। हम ऊंची कूद के खिलाड़ी हैं। मैं 5 फीट कूद सकता हूं। मैं प्रैक्टिस करूंगा और अगले दिन 5 फीट 1 इंच पे बार सेट करूंगा, फिर प्रैक्टिस करूंगा, फिर कूद जाऊंगा। आप समझे? इस तरह स्लोली आगे बढ़ना है। दूसरा है इनिशिएशन। जब कुछ सोच लिया तो उसे शुरू कर देना है, क्योंकि आप ही नहीं सोच रहे हो। 135 करोड़ भारत में है और 800 करोड़ पूरी दुनिया में है। आप सोच रहे हैं तो सब सोच रहे हैं। तो अब सोच रहे हैं तो करना है। इनिशिएट करो। समुद्र से मोती निकालना है तो क्या करोगे? समुद्र में डुबकी लगाएंगे तभी तो मोती मिलेगा। कि किनारे खड़े होकर सोचेंगे डूब जाएंगे, कूदेंगे ही नहीं। या किनारे से खड़े होकर कहेंगे मोती आ जा, मोती आ जा, क्या होगा? मोती ना, वो कुत्ता आ जाएगा। मोती तो नहीं आएगा। तो जिंदगी में छोटी मोटी उपलब्धियां मिल जाएंगी, बड़ी उपलब्धि आपको नहीं मिलेगी। और जब भी कुछ करना होता है तो यह ऑर्गेनाइज द रिसोर्सेज। कुछ तो चाहिए। जिस दिन सिंह साहब ने सोचा कि मुझे कॉलेज खोलना होगा तो उन्होंने सोचा होगा ना जमीन कहां से आएगी, बिल्डिंग कैसे बनेगा, टीचर्स कहां से लाऊंगा, फर्नीचर कहां से आएगा। तो जब भी बड़ा काम करते हैं तो आपको रिसोर्स चाहिए। मोटिवेशन, इनिशिएशन, रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन, देन रिस्क। जिसने रिस्क नहीं लिया वो कुछ नहीं करेगा। जैसे आपने कहा ना कि लोन बढ़ गया, टेंशन होता है, होगा यार। लेकिन रिस्क का मतलब ये नहीं कि जुआ खेलना शुरू कर दो। रिस्क का मतलब आई नो दैट सक्सेस विल बी माइन, बट पाथ इज आई एम नॉट ट्रैवल ऑन दैट पाथ, सो देयर विल बी प्रॉब्लम्स। ठीक है। और अंत में कहता है इनोवेशन। इनोवेशन करना है। और इनोवेशन तो आप जानते हैं ना, कमर्शियलाइजेशन ऑफ इनोवेशन इज इनोवेशन। और इनोवेशन, डिस्कवरी, इन्वेंशन एंड इनोवेशन। यहाँ जेम्स वॉट की कहानी आती है। जब वो चाय बना रहे थे और केटली का ढक्कन ऊपर नीचे हो रहा था तो क्या हुआ? एक डिस्कवरी हुई कि स्टीम इज हैविंग पावर। और स्टीम से जब इंजन चला तो इन्वेंशन हुआ, कमर्शियलाइजेशन ऑफ दैट डिस्कवरी इनटू प्रोडक्टाइजेशन। और आज जब हम बिजली से ट्रेन चला रहे हैं, डीजल से चला रहे हैं, या उसके पिस्टन और सिलेंडर पे क्रोम और निकल पॉलिश कर रहे हैं कि उसकी एफिशिएंसी बढ़े, तो दैट इज इनोवेशन। सो ये 5 चीजें आपके लिए जरूरी है। आपकी पर्सनालिटी को सुदृढ़ करेगी। और कभी भी कोई भी जरूरत हो तो आप जरूर अपने बड़ों से कांटेक्ट करें। और दुनिया में 2 सबसे बढ़िया उद्यम है, 2 बढ़िया प्रोफेशन है। टॉप क्लास ब्रेन, उसको क्या सोचना चाहिए सर? उसे ये सोचना चाहिए कि मैं एक दिन शिक्षक बनूंगा या उद्यमी बनूंगा। और आज ये सबसे अंतिम पायदान पे है। मैं फिर बता दे रहा हूं, इस देश की जनसंख्या में अगर आप देखेंगे तो यूथ सबसे ज्यादा है। और यूथ को अगर पॉलिश करके आगे बढ़ाना है तो अच्छे टीचर चाहिए। कौन पढ़ाएगा? अगर एक सब स्टैंडर्ड टीचर मुझे पढ़ाएगा तो मेरी पर्सनैलिटी कहां जाएगी? मैं नॉलेज कहां से प्राप्त करूंगा? इसलिए जो सबसे तेज हैं वो सोचे कि मैं एक दिन IIT और IIM में प्रोफेसर बनूंगा। और जो तेज हैं वो सोचे कि हम सिंह साहब जैसा एक इंस्टीट्यूशन खड़ा करेंगे। ये देश जहां इतनी बड़ी जनसंख्या है वो केवल नौकरी से आगे नहीं जाएगा जब तक हम उद्यमी नहीं बनेंगे। तो थैंक यू वेरी मच once again, and I hope deliberation in these 2 days will be good enough to come out with certain conclusions. What kind of additional tools and techniques are needed in various branches of engineering to augment its problem. Thank you, sir. Thanks a lot.